बिहार के चुनावी समर में जीत के दावे सभी दल कर रहे हैं। हालांकि 14 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने किसे मौका दिया और किसे नकार दिया। इन सब के बीच महागठबंधन के नेता बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा कौन है। महागठबंधन के इस सवाल के जवाब में एनडीए के घटक दल कहते हैं कि हम सब नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीएम कौन होगा इसका सवाल ही कहां उठता। ये बात अलग है कि जिस स्पष्टता के साथ तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा हैं, वैसे नीतीश कुमार का नाम नहीं है। बिहार के सियासी हलके में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार में अब वो दम नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए ना सिर्फ वो भरोसेमंद चेहरे हैं, बल्कि सबसे मजबूत दांव भी हैं। अब नीतीश कुमार पर इतना भरोसा क्यों है, उसे समझने की जरूरत है। भले ही नीतीश की पार्टी की विधानसभा में ताकत लगातार घटती गई हो, लेकिन वे अब भी गठबंधन के लिए विजय सेतु नजर आ रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भले ही नीतीश कुमार को व्यंग में पलटू राम कहा हो, लेकिन नीतीश के समर्थक बताते हैं कि उन्होंने बिहार को लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज से निकालकर शासन व्यवस्था को नई दिशा दी। बिहार को हर मायने में अंधकार से निकालने का काम भी किया। महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी राजनीति के जरिए नीतीश कुमार की नीतियों में महिलाओं को विशेष जगह मिला। उन्होंने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण और हाल ही में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी और इसकी वजह से महिला मतदाताओं के बीच मजबूत आधार बना। इससे भी बड़ी बात है कि भाई भतीजावाद को खुद से दूर रखा और इसके जरिए बिहार के जनमानस में छवि को एक आधार मिला। नीतीश का साफ सुथरा चेहरा जनता के बीच उन्हें अलग पहचान दिलाता है। बिहार में यादवों की संख्या करीब 14% है और इस लिहाज से भले ही नीतीश कुमार के पास लालू यादव जैसा कोई अस्थायी जातिगत वोट बैंक नहीं है, लेकिन उन्होंने गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को साथ लाकर एक ठोस सामाजिक आधार बनाया है। एनडीए की मजबूती नीतीश के ओबीसी वोट बैंक में है। कुशवाहा, कोयरी जैसे समाज भी उनके साथ हैं और भाजपा के ऊपरी जाति यानी कि अगड़ी जाति के मतदाताओं के साथ जादू चलाते हैं।